अगर परमात्मा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग मांगने की चीज नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः प्राप्त होता है। आप परमात्मा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। भाई साहब, भक्ति में बहुत आदत है कि हम परमात्मा से मांगते हैं कि हे भगवान मुझे ये दे दो, और यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि आपको स्वतः प्राप्त होगा। मांगने से कितना मिलेगा? हाँ जी आज कोई अगर हमारे दरवाजे पर कोई चीज मांगने आता है, हम जी कितना देते हैं? थोड़ा बहुत देंगे। बिल्कुल। कोई भोजन दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, दान वृत्ति बहुत होगी तो 2-4 महीने का दे देंगे। सब कुछ तो नहीं देंगे ना। परमात्मा कहता है बच्चे अगर तुम मांगते हो, मुझे सुख दो, मुझे शांति दो, मुझे बड़ी आयु दो, मुझे बच्चा दो, एक एक चीज, तो थोड़ी बहुत प्राप्ति मैं करा दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, बच्चे बन करके मेरे से स्नेह करो, स्नेह रखो, सच्चे स्नेही बनो, तो सहयोग देने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। वैसे भी लौकिक जीवन में भी जब किसी से स्नेह होता है, नज़दीकियाँ होती हैं, समीपता होती है, तो सहयोग देने के लिए तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आवश्यकता के समय हाजिर रहो। कहता है आपका स्नेह है, इतने समय से आपने हमारे लिए सब किया है, मैं भी आपके लिए ही हूँ जी तो स्नेही को सहयोग तो लौकिक जीवन में भी मिलता है। जी और परमात्मा से जो सच्चा स्नेह करता है, सब संबंधों से स्नेह करता है, उसको सहयोग न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा कहता है बच्चे तुम सच्चे स्नेही बनो, मांगो नहीं मेरे से, स्नेही बनो। 2 बातें हैं, एक हिम्मत रखो, दूसरा स्नेह रखो। तो हिम्मत और स्नेह से बाबा की 100% मदद मिलनी ही है। भाई साहब, जब समस्याएं आती हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अभी तो परमात्मा से मांग रहे हैं कि हे भगवान मुझे ये दे दो, और अगर नहीं मांग रहे तो ये सोचते हैं कि बाबा अपने आप देंगे मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले हो चुका है, जो इंस्टेंस हो चुका है, उसके बारे में जब सिमरन करता है इंसान तो वो व्यर्थ संकल्प क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में मन में आते हैं। उससे संबंधित परमात्मा ने कहा है कि बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उसे उस रूप से सोचो। यानी अगर ये सोचेंगे यह क्यों, ये कैसे, अब कैसे होगा, जंप दे सकूंगा या नहीं, ये क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप यानी बिंदी लगाओ। सब समस्याओं के अंदर उलझा हुआ इंसान कैसे फुल स्टॉप लगा सकता है? ऐसा है कि पास्ट को भूतकाल कहा जाता है, बीत गया वो भूत। और वैसे भी किसी के सामने भूत आता है बार बार तो डरता है, घबराता है। परमात्मा हम बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। बच्चे जो बीत गया उसका चिंतन नहीं करो, वो इतिहास बन गया, वो नूंद गया, उसको चिंतन नहीं करो। आने वाले कल के लिए आप वर्तमान को अच्छा बनाओ। तो जो पास्ट हो गया, बीत गया, उसका चिंतन नहीं करो। अच्छे से कर्म करोगे तो फिर से तुम्हारे को अच्छी प्रारब्ध बनेगी, बल भरेगा। तो एक है बीती को बिंदी लगाना, जाना जो बीत गया उसका फिर से सुमिरन नहीं करो, बार बार याद नहीं करो, नहीं तो दुख आता रहेगा। ऐसा मेरे से क्यों हो गया, मैं चाहता नहीं था, मेरे से हो गया, इतने मेरे से पाप हुए। कई बार हम अपने नेगेटिविटी को बार बार ला करके दुखी कर लेते हैं। जैसे इंसान चाह रहा है कि मैं अलौकिक जीवन को जीऊं, जी, लेकिन फिर वो लौकिकता में जो उसने पहले कर्म किए हैं उसको बार बार कहीं ना कहीं आगे आते रहते हैं। उसके मानस पटल पर बार बार चित्र की तरह आते हैं। उसको स्टॉप करना मतलब किस तरीके से वो संभव है? समर्पित करना पड़ेगा परमात्मा के आगे, उसको समर्पित कर दो। क्योंकि हमने जो किया वो अज्ञान वश किया, ज्ञान में आकर के किया तो उसका तो कई गुना पाप हो गया। समझ के बाद कोई करता है, समझदार करता है तो उससे ऊपर पाप चढ़ता है। कोई बच्चा है, अबोध है, अनजान है, उससे कोई गलती होती है तो कहते हैं बेचारा छोटा है ना, बच्चा है ना, इसको भुला दो। तो परमात्मा भी हमको कहते हैं बच्चे तुमने अज्ञान में अगर कुछ किया है तो बार बार उसको सोचो नहीं, उसको बिंदी लगाओ, वो मुझे सुना करके हल्के हो जाओ। उसमें कोई भी प्रकार के प्रश्न नहीं करो ऐसा क्यों हुआ, होना ही था। कलयुग का अंत है। कलयुग कहते हैं काली रात। काली रात के अंदर, अंधेरे के अंदर कुछ न कुछ विकर्म पाप कर्म हुए ही हैं। तो वो जो हुए हैं उनको बार बार याद नहीं करो, बाबा के आगे रखो, बाबा मेरे से हो गया, मैं माफी मांगता हूँ, अब आगे से नहीं होगा। सुनाया, हल्के हो गए, बिंदी लगाई और आगे बढ़ गए, बल भर गया बाबा की याद का। बहुत सुंदर।